हेलो जी, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। इस वक्त हूँ मैं उत्तराखंड के बनबसा में और आज से स्टार्ट हो रही है मेरी एक बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी। अगले 15 दिन मैं नेपाल में बिताने वाला हूँ। तो मोस्टली लोग जो है नेपाल जाने के लिए गोरखपुर की साइड से सोनाली बॉर्डर चूज़ करते हैं, लेकिन मैंने चूज़ किया है उत्तराखंड की बनबसा साइड से। और कल मैं नोएडा से सुबह 11 बजे निकल के शाम को 7:30 बजे के आसपास बनबसा आ गया था। मेरी बीच में बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी हैंडल में, जिसको मैंने हापुड़ में दिखाया, तो वहाँ पे 2 घंटे लगभग लग गए। और मैंने उस जर्नी को रिकॉर्ड किया नहीं, क्योंकि वो जर्नी आप लोग वहाँ से जो दिल्ली से यहाँ टनकपुर तक का रूट है, बहुत सारे व्लॉग्स में सब देख चुके होंगे। तो टेक्निकली आज से हमारा जो व्लॉग का सिलसिला है वो चालू होगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस जर्नी में मैं अकेले नहीं हूँ। इस बार मैं सोलो राइड नहीं कर रहा हूँ। इस जर्नी में मेरे साथ कौन है मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो। हेलो। तो मेरे साथ नेपाल की राइड में है किरण। किरण की ये पहली ऑफिशियली राइड है, सबसे लंबी। किरण, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पहले मतलब मुझे तो काफ़ी दिनों से नर्वस हो ही रही थी मैं कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और जब हमने टोटल घुमाया तो उसके बाद कि नहीं हो जाएगा। हालांकि पहले दिन का टारगेट था कि हम करेंगे 1500 किलोमीटर, तो हम कर ही लेंगे। नहीं हो पाया, लेकिन आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा राइड कर सके। अच्छा, अभी नेपाल की राइड स्टार्ट नहीं हुई है और किरण एक बार अपनी बाइक गिरा चुकी है। उसके नीचे लेकिन वो किरण दबी नहीं है, लेकिन बाइक गिरा चुकी है। लेकिन वो मेरी गलती नहीं है ना कि मैंने बाइक गिराई। मैं तो मतलब आपने इतना सारा सामान इसमें लोड कर दिया, आधे से ज़्यादा सामान। ये जो आप सामान देख रहे हैं ना, इसमें आधे से ज़्यादा सामान इनका है, मेरा नहीं है। सामान का मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा कौन सा किसका सामान है और कहाँ पे हमने क्या रखा है। तो ऑफिशियली जो है 7 बजे के आसपास यहाँ बनबसा से एंट्री स्टार्ट होती है। और इस वक्त 9 बज रहे हैं। हम चाय पियेंगे और जाएंगे, अपना भंसार बनवाएंगे। और आज का हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है बीरेन नगर, जो कि 289 किलोमीटर गूगल मैप में दिखा रहा है। 6.5-7 घंटे हम मान के चलेंगे। और ये वाला जो रूट है इसमें हमें कम ट्रैफिक मिलने वाला है। और यहाँ से क्रॉस करते ही शुक्ला फांटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो हम क्रॉस करेंगे। और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन से हम लोग होके गुजरेंगे। तो बात करते हैं लगेज सिस्टम पे। तो किरण अपनी हिमालयन 411 लेके आई है और मेरी जो है हमेशा की तरह हिमालयन 450 है। इस बार सबसे अच्छी बात मैंने ये की है कि मैंने कोई सैडल बैग नहीं रखा है। और आप यकीन नहीं मानोगे, ये बैग मुझे बस लोड करने में मुश्किल से 1 मिनट का समय लगा। बस क्लिप लगाए और मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा टाइम था सैडल बैग लगाने में, उससे सामान निकालने में खर्च होता था। इस बार हमने थोड़ी सी ब्रांडिंग भी करी है किरण के कहने पे। देखिए, यहाँ पे स्टिकर है, यहाँ पे स्टिकर है, और 2-3 फॉलोवर मिल चुके हैं उससे। तो मेरे पास केवल इतना ही सामान है। किरण ने सामान बहुत ज़्यादा रखा है। किरण के इसमें कपड़े हैं, टैंक बैग में छोटे सामान है। और ये जो किरण ने टॉप बॉक्स लगवाया है, ये बोलूँ तो मेरे लिए ही लगवाया है। नहीं, मेरे लिए लगवाया नहीं है, लेकिन मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें मेरे सारे लैपटॉप, कैमरा और जो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है वो हमने इसमें रखे हैं। और ये बोतल होल्डर भी इस बार लगाया है यहाँ पे। ये बोतल होल्डर इस साइड है, पहले ये वाला बोतल होल्डर इस तरफ लगाया था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि किरण के पास बाइक पे चढ़ने का स्पेस बहुत कम है। तो जिस हो वजह क्या से रहा है बाइक कि गिरी थी। हाँ, 411 का जो ये स्टैंड है, ये 450 की तरह उतना लीन नहीं होता है। और अभी तो सामान लोड है, तो इस वजह से थोड़ा सा इतना लीन है। अदरवाइज़ ये ऑलमोस्ट ऐसे लगता है कि स्ट्रेट खड़ी हुई है यहाँ पे। तो किरण कल उस तरफ से पैर रख के चढ़ने की कोशिश कर रही थी, तो उस तरफ गिर गई बाइक। तो चलिए मिलते हैं। अब सामान बिल्कुल लोड है, हेलमेट पहनेंगे, चाय पियेंगे, फ्यूल भरवाएंगे अपनी इंडिया साइड से। और जो भंसार का प्रोसेस है और जो नेपाल में एंट्री की पूरी जर्नी है, वो हम आपको दिखाते चलेंगे। मुझे अभी बिल्कुल नहीं मालूम कि किस तरीके की लोकेशंस बीच में पड़ेंगी, क्योंकि एक तो मैं पहली बार नेपाल जा रहा हूँ और इस रास्ते से भी पहली ही बार जा रहा हूँ। तो आई होप कि हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा और आपको नई नई चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। कैसे बनता है भंसार, करेंसी कैसे एक्सचेंज होती है, कौन सा सिम लेना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें इस व्लॉग में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। बाय बाय।
तो चलिए जी, गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। बनबसा टू बीरेन नगर, ये बनबसा की मेन मार्केट है। यहाँ पे हम चाय पीने रुके थे। सोचा कि नेपाल में एंटर करने से पहले भारत की चाय पी ली जाए एक बार। टैंक हमने फुल करवा लिए थे इंडियन मार्केट से ही। अभी ये पहली इंटरनेशनल राइड है इस बाइक पे। बाकी और कहीं ले जाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कम से कम नेपाल तो ले जाया ही जा सकता है। यहाँ पे शायद एंट्री करवानी होती है। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है किधर से जाना है। भैया नेपाल के लिए यहीं से जाना है क्या, अंदर से? अच्छा, तो थोड़ा सा बड़ा गेट इन्हें खोल देना चाहिए था। शारदा नदी है, ये शारदा नदी का बैराज है। देखूं कि नहीं नहीं, आओ एक एक करके आओ, इधर आओ। हाँ आओ, अब उधर घुमाओ। साइड का बैग, पीछे पीछे का बैग उधर से अटक रहा है। चलो चलो चलो, हाँ चलो आ जाओ। तुम आगे चलो, तुम गिरी विरी तो मुझे क्या कंटेंट मिल जाएगा ना। चलो, अरे तुम चलो, पीछे से कैप्चर भी होगी ना। जहाँ जहाँ जा रहे हैं चलो ना, पूछ लेंगे। हाँ यही है। वाह यार, बसेस कहाँ से आती हैं यहाँ पे? बसेस के लिए कोई अलग पुल है क्या? दिख तो नहीं रहा है। अभी बॉर्डर क्रॉस नहीं हुआ है क्योंकि वो हिंदुस्तान का झंडा अपना वहाँ पे लगा दिख रहा है। यहाँ पे एंट्री करानी है। क्या हेलमेट हटा लो, हेलमेट हटा के फ्लैश के सामने रखो, पूरा सामान स्कैन करवाओ मशीन में ना अंदर। कहाँ पे? वहाँ आगे जहाँ बाइक मिल रही है। अभी पहले उतार के ले जाए या बाइक साथ में ले बाइक ले जाए? जाओ। अच्छा हेलमेट लगा के नहीं जाना है, मास्क हटा। अच्छा ठीक है, ओपन जाना है। ठीक है उधर ही खड़ी कर देना बाइक को ना आगे। ठीक है।
पंजाब से, अभी दिल्ली से। यहाँ पे एसएसबी की तरफ से बैग वगैरह चेक हो गए पूरे, बाइक से उतार के एक जगह एंट्री होती है और बैग चेक होते हैं, और पूछा कि ड्रोन या वॉकी टॉकी तो नहीं है। बस ड्रोन मैं लेकर आया नहीं था और वॉकी टॉकी होने का मतलब है नहीं कोई। ये दिख गया जी नेपाल का झंडा, और यहाँ पे अब ढूंढना है हमें इमिग्रेशन ऑफिस। वेलकम टू नेपाल। भैया भंसार कहाँ से बनता है? भंसार ये आगे से बनता है, जहाँ होशियार लिखा है हाँ 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 हाँ, वो बैरियल है, उसके अंदर घुस जाना। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। यहाँ से भंसार बनेगा। सर भंसार यहीं से बनता है अंदर? ठीक है। भंसार यहीं से बनता है? इधर लगा, साइड में लगाना, इधर रास्ते में लगाना। तो भाई यहाँ से हमने इस शॉप से सिम कार्ड ले लिया है। भंसार भी अपना बन गया है। भंसार में क्या क्या डिटेल्स थी, कैसे बना है, वो मैं अभी आपको आगे कहीं रुक के बताता हूँ। यहाँ से सिम जो है वो हमने 200 नेपाली रुपीज़ में एक हफ्ते का ले लिया है। 4G है यहाँ पे, अनलिमिटेड। 15 दिन का रिचार्ज हो नहीं रहा था, उसमें अनलिमिटेड नहीं था। इसने बोला है कि आप जो है वो एक हफ्ते बाद रिचार्ज करा लेना। तो अभी एक हफ्ते का हमने ले लिया 200 रुपये में। किसी और चीज़ के लिए सिम कार्ड की ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन लोकेशन के लिए ज़रूर है। चलो 6 घंटा 13 मिनट 277 किलोमीटर बीरेन नगर है। 8 तो हमें आराम से बजेंगे। ये सामने आप पहाड़ देख रहे हैं ना, ये वही पहाड़ हैं जो टनकपुर से नज़र आते हैं, और इसके बैक साइड में चंपावत, पिथौरागढ़, वो सब जगह है। क्योंकि अभी हम ज़्यादा आए नहीं हैं, अभी हम महेंद्र नगर में हैं। महेंद्र नगर क्रॉस कर चुके हैं, और महेंद्र नगर जो है आप बनबरसा साइड से जब आते हैं तो पहला बड़ा टाउन है, बॉर्डर पे ही है बिल्कुल। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका नेपाल से। और 1 घंटा हो गया है हमने बॉर्डर क्रॉस किए हुए, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है दरअसल। और ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ना, ये भंसार है, और ये भंसार की रिसीट है। तो 15 दिन का भंसार जो है, आपको ये दिखा दूँ, कुछ ऐसा लगता है भंसार इस तरीके से। और 15 दिन की जो हमारी जो भंसार बना है, वो एक बाइक का 3000 रुपये का, 200 रुपये दिन के हिसाब से। तो अगर आप गाड़ी लाते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा टैक्स है, लेकिन बाइक में भंसार के अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। 200 रुपये एक दिन का, जितने दिन का आपको बनवाना है उसको 200 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 200 रुपये नेपाली, इंडियन नहीं। हम लोगों ने सिम कार्ड ले लिया है, एनसेल नाम की एक कंपनी है, 200 नेपाली रुपये का उसका सिम कार्ड मिल गया है हमें, और जिसमें एक हफ्ते का 4G अनलिमिटेड डेटा है। तो कस्टम ऑफिस में जहाँ से भंसार बना, वो जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे ना, बस मुश्किल से आधा किलोमीटर चल के आपको कोई भी बता देगा, राइट साइड में कस्टम ऑफिस है। मोस्टली लोग क्या है कि आपको वहाँ पे एजेंट्स वगैरह बाहर दिख जाएंगे कि मैं बनवा देता हूँ, 200-300 रुपये एक्स्ट्रा ले लेते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप सुविधा चाहते हैं या आप डायरेक्ट जाके बनवाना चाहते हैं। हम लोगों ने डायरेक्ट बनवाया, कोई दिक्कत नहीं हुई। वहाँ पर एक विंडो है जो सुबह 8:30 बजे से शाम को 4 बजे तक खुलती है। तो अगर आप
बनबसा वाली साइड से सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, जैसे आज हम सोच रहे थे 6 बजे या 6:30 बजे निकल जाएं, तो उसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि विंडो ही भंसार के 8 साढ़े आठ बजे के आसपास खुलती है। तो आप आइए यहाँ पे, विंडो पे एक अपना आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट है सरकारी वो दीजिए। हमसे आधार कार्ड मांगा और गाड़ी की आरसी, बाइक की आरसी मांगी, और एंट्री करके हमें एक पेपर दिया। उसके बाद वहाँ पे एक बैंक की विंडो है जहाँ पे जाके आपको पैसे देने हैं। तो हमारे पास जो है वो, हमने तब तक नेपाली रुपीज़ कन्वर्ट नहीं कराए थे, तो हमने कन्वर्ज़न के हिसाब से उनको इंडियन रुपीज़ में दिए, और उसके बाद जो बचा हुआ था उन्होंने हमें नेपाली रुपए में दे दिया, और वो फिर एक रसीद देंगे। फिर आपको दूसरी विंडो पे वापस जाके अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं वहाँ से, और ये फ़ाइनल रिसीट कलेक्ट करनी है। अब बताता हूँ करेंसी कन्वर्ज़न का। तो हमने बाहर से करेंसी कन्वर्ज़न नहीं करवाया, जो अंदर बैंक था उसी के स्टाफ ने बोला कि मैं किसी को बुला देता हूँ और आप करवा लीजिए। तो 1.6 का हमें कन्वर्ज़न रेट मिला है। इसका मतलब कि 100 रुपये के हमें 160 नेपाली रुपए मिले हैं। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, शुक्ला फांटा नेशनल पार्क, ये हम होके अभी गुजरेंगे। जैसे ही महेंद्र नगर आप क्रॉस करेंगे उसका आपको गेट मिलेगा, और आप देखोगे कि कितना खूबसूरत रास्ता है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी है, हाथी वगैरह है। रोड पे तो नहीं आते होंगे क्योंकि ट्रैफिक बहुत मूवमेंट है, लेकिन अगर आप यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सफारी करना चाहते हो तो वो भी हो जाती है। हमें एक गाइड मिला था भंसार ऑफिस के पास ही, उन्होंने बोला कि अगर आप वापस में आते हुए करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके का फर्स्ट जो इम्प्रेशन है नेपाल का, बहुत अच्छा है। और अभी जो हमें लोग मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे मिल रहे हैं। बॉर्डर पे ही हमें सबने वेलकम कहा, वेलकम टू नेपाल, और ये सब चीज़ें बहुत ही फ्रेंडली लोग हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि एक बाइकर जा रहे थे, वो रुक के मेरा यूट्यूब का ये सब लेकर आईडी वगैरह, फिर गए और बोला उन्होंने कि वेलकम टू नेपाल। तो इंडिया साइड में आपका सिक्योरिटी चेक होता ही है, जिसमें आपका पूरा सामान जो है वो निकाल के आपको एक्सरे में डालना है। हमने ये सामान निकाला, हमने दूसरा वाला बैग निकाला, और पीछे वाला जो टॉप बॉक्स है उन्होंने वहीं पे खोल के देख लिया। हमने बता दिया क्या क्या है इसमें। पूछा था कि ड्रोन तो नहीं है और वॉकी टॉकी तो नहीं है। अब मुझे ये नहीं पता कि ड्रोन लाना ही अलाउड नहीं है या उसकी कोई परमिशन लेनी पड़ती है या कुछ अलग से एंट्री करवानी पड़ती है। हालांकि हम ड्रोन लेकर नहीं आए हैं, तो बता दिया था कि ड्रोन लाए नहीं है। तो कस्टम ऑफिस में फिर आप जब भंसार बनवाएंगे, वहाँ से जैसे निकलेंगे तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कैमरा लेकर जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। कह रहे नया तो नहीं है। तो मैंने पूछा नए से क्या मतलब है? कह रहे नया मतलब अगर नया है तो उसका कस्टम पे करना पड़ेगा। तो मैंने बोला मेरा पर्सनल कैमरा है, बहुत हार्डली यूज़ है, ऑलमोस्ट नया है लेकिन मेरा पर्सनल है, चाहो तो मैं आपको बिल दिखा देता हूँ। तो थोड़ी देर बात करके उन्होंने जाने दिया। तो ये एक सीन है। अब मुझे ये नहीं पता कि वो किस चीज़ को नया मानते हैं, या तो ऐसा है कि अगर कोई इंडिया से लाके नेपाल में बेचने का सोच रहा है, शायद इसलिए वो लोग अपना काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके के आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कस्टम ऑफिस के पास। तो कोशिश करिए कि जो भी सामान आप ला रहे हैं उसका बिल आपके मेल में या कहीं पे रखा हो, ताकि ज़रूरत पड़ने पे आप दिखा दो कि ये आपका अपना सामान है, आप किसी को नेपाल में अंदर बेचने के लिए नहीं ले जा रहे हो, अदरवाइज़ आपको कस्टम पे करना पड़ेगा। तो बीरेन नगर यहाँ से अभी 6 घंटा 4 मिनट दिखा रहा है, 270 किलोमीटर बचा है। और महेंद्र नगर में ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन अभी जो है सड़क बहुत सुंदर हो गई है। हम निकले हैं, हमने एक चाय पी थी इंडिया साइड में, उसके बाद नाश्ता नहीं किया था। अब सोच रहे हैं कि डायरेक्टली हम लंच करेंगे। तो यहाँ से निकलेंगे धीरे धीरे चलते चलते। 6:30 का टाइम दिखा रहा है मैप, अभी 7 हो गया है। 8 साढ़े 8 बजे तक बीरेन नगर पहुँच जाएंगे। और किरण जी बहुत देर से कैमरा पकड़े हुए खड़ी हुई है। कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है। और जैसे ही हम यहाँ पर नेपाल में हमने एंट्री की है ना, तो जो पानी था ना ब्लू कलर का, वो तो मुझे बिल्कुल वो वाला गाना याद आया, आज ब्लू है पानी पानी। क्योंकि नोएडा में या दिल्ली में तो मुझे वैसा कलर दिखाई नहीं देता। और एक और अच्छी बात, ये पत्तों का कलर देख लो नोएडा और दिल्ली वालों, ग्रीन दिखाई दे रहा है, और ग्रीन ही होता है, हरे पत्ते होते हैं, हरे पत्ते होते हैं, ब्राउन नहीं होते। एनसीआर वाले जो है वो उनकी ज़िंदगी में जो है ना वो कलर्स धुंधले हो गए हैं। आपको बाइक चलाने में कितना मज़ा आ रहा है? मुझे मज़ा आ रहा है, मतलब मैं तो चाहती हूँ कि कंटिन्यू चलाए, इसीलिए तो मैंने आपको बोला कि हम ब्रेकफास्ट के लिए नहीं रुकेंगे, थोड़ा चलाए। तो अभी हम सुबह से सही से चला नहीं पाए, क्योंकि पहले भंसार के लिए रुके, फिर कस्टम और उन सब चीज़ों के लिए हमें रुकना पड़ा। तो हम अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं चला पाए। अब लेकिन अब हम थोड़ी राइड करेंगे, देन उसके बाद ब्रेक। मैंने नोटिस किया कि तुम्हें थोड़ी सी लगेज की वजह से प्रॉब्लम हो रही है ना। हाँ, बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है किरण का सामान।
और हुआ ये है कि एक तो इसका स्टैंड 411 411 वाले हिमालयन, हालांकि अब ये बननी बंद हो गई है, लेकिन जिसके पास भी होगी उसको पता होगा कि इसकी स्टैंड की बहुत प्रॉब्लम है। मेरा आप देखोगे ना लीन है, तो गिरने के चांसेस नहीं है, लेकिन ये जरा से भी अनइवन जगह पे ऐसे करो, इसको पार्क करो। अब जैसे देखिए मैं साइड स्टैंड से, अब मैं अगर अपोजिट साइड से ऐसे खड़ी हो रही हूँ तो ये बाइक ऐसे खड़ी हो रही है, ठीक है, ये 411 के साथ दिक्कत है। अब आप 450 के साथ आइए, 450 सेम अपोजिट, मैं अगर ये देखिए आप इस पर आराम से बैठ सकते हैं। तुम्हारा वजन भी ज्यादा है, वो झेल नहीं पा रही है बाइक। हाँ, वो मेरे वजन के उतर हिसाब जाओ, से चोट तो लग ऐसा जाएगी। करते हैं ना, मेरे वजन के हिसाब से ये बाइक मुझ पे सही लगती है तो हम एक्सचेंज कर लेते हैं। आप वो वाली बाइक ले लो, मैं ये ठीक है, ले ठीक लेती है, हूँ। ठीक है। पहले इसके डिपॉजिट जो है ना 3 लाख रुपए मेरे अकाउंट में जमा कराओ। वो ओजी है, वो ओजी है, हालांकि ये ओजी है, ये बात ठीक है। तो ठीक है, अभी हम लोग निकलेंगे आगे, धीरे धीरे बढ़ते हैं और रास्ते में जो भी सुंदर आपको दृश्य आएंगे वो दिखाते जाएंगे, नेपाली लोगों से मिलवाते जाएंगे, और मज़ा बहुत आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत ज़्यादा। अभी तो ट्रिप स्टार्ट भी पूरी तरीके से नहीं हुई है, अभी तो जस्ट इंडियन बॉर्डर से हम मुश्किल से 25 किलोमीटर दूर होंगे, लेकिन फ़न है, बिल्कुल वाइब चेंज हो गई है। चलिए मिलते हैं। हमें दिख गई है एक लोकेशन, तो हमने मारा है हल्का सा यू टर्न। ये वही नदी है जो अभी रोड में साथ साथ हमारे ना बह रही थी। एक गाड़ी आगे एक गाड़ी पीछे रहनी चाहिए, उनके बीच में चलना है। किरण को या तो बाइक भारी हो रही है या टर्न वगैरह में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, अभी मुझे ये समझ में आया। उन्होंने बोला कि बीरेन नगर के लिए यानी सुरखेत के लिए आप लोग बहुत लेट हो चुके हैं। इनके साथ क्या हुआ? पुलिस वाली ने क्या कहा आपको? मैं बता चुका हूँ, डांट लगा दी उसने मुझे। डांट लगा दी? उसने मुझे नेपाली में डांट लगाई, मैंने बोला हिंदी में बोलो, कह रही नहीं हिंदी नहीं, और नेपाली में उसने मुझे अच्छी तरह से डांट लगाई। डर रहता ना कि लोग दारू वारू पीने के बाद मतलब तमाशा करते हैं, लेकिन अभी तक हम जहाँ पे भी रुके हर दुकान पे मिल रही है और लोग आराम से अपना पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और घर जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा कोई तमाशा वमाशा नहीं है।